जिहादियों का मुंह बंद करना है तो गाय पे प्रतिबंध लगाना होगा। जब जब हिंदू बटा है तब तब गौ माता के साथ हिंदू भी कटा है। अपने अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाके चत्तर चढ़ाते, वो तुम्हारे कभी सगे नहीं हो सकते। तुम्हारी बेटियों के साथ जिहाद भी होगा, तुम्हारी बेटियों लैंड जिहाद भी होगा, लव जिहाद भी होगा, थूक जिहाद भी होगा, मूत जिहाद भी होगा। 110 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है, इससे बड़ा तमाचा कुछ हो नहीं सकता। उन विशेष समुदाय गोल टोपी लंबी दाढ़ी से कहना चाहता हूँ, ऊंचा पजामा से ये गौरक्षा का आवेदन निवेदन बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन अब मूड दे दनादन का है तो जो भी करो ध्यान से करना। ये हमारी बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, हमारे बहन बच्चियों के पैती टुकड़े कर रहे हैं, तो कौन सा भाईचारा है? अगर जो हमारी गौ माता काटेगा उसके घर के पूरे घर काटेंगे फिर हम लोग। भाई चेतावनी है, बिल्कुल है भाई। कब तक अपनी माँ के कटते हो? मेरी माँ के गर्दन पे भाई, मेरी माँ, मैं अपनी माँ में आस्था, गौ माता में आस्था रखता हूँ, माँ से भी ज्यादा। और हिंदुवादियों पर और गौरक्षकों पर केस लगा दिए जाते हैं, उन्हें गुंडा बताया जाता है, उपद्रवी बताया जाता है। कौन बता रहा है? हमारी सरकार तो बता रही है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक से है और कहीं ना कहीं पब्लिक में जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। अब आप ये बोल रहे हैं कि कब तक होगा? अगर कोई ट्राई नहीं कर रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम आम नागरिक जो भारत के सनातनी हैं वो बोलना या करना तो नहीं छोड़ देंगे। भारत में मैं सबसे बड़ा किसी को योद्धा मानता हूं वो गौ रक्षकों को मानता हूं। जो लोग एक सबसे मतलब माँ की ममता की तरह गाय को देखा जाता है, जो गाय के लिए कटने मरने को तैयार रहते हैं, आज के डेट में भारत देश में उन्हें भगवा आतंकी बोल दिया जाता है। तो मैं गर्व से कहता हूं, अगर गाय की रक्षा करने वाले अगर भगवा आतंकी है तो मैं भी भगवा आतंकी हूं। गाय एक ऐसे प्राणी है जो बच्चों की तरह हमें पालती पोसती है, दूध देती है, और लोग जो काट के खाते हैं वो उनका विरोध करते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के बाद से आज इतने साल हो गए, उसके बाद भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाय को दर्जा दिया, सम्मान दिया महाराष्ट्र में। मेरा यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार तक पहुंच रही है तो ये गाय को संपूर्ण भारत में दर्जा दिया जाए। खाने को बहुत चीज है, खाने को बहुत सारे जानवर काट के खाते हैं। इन जिहादियों का मुंह बंद करना है तो गाय पे प्रतिबंध लगाना होगा, क्योंकि जो गाय दूध देती है उसका अपमान सेवन नहीं कर सकते। अगर जो गाय को काटता है उन्हें सरकार फांसी के तख्तों पे लटकाए। मेरा बस यही अपील है। अगर सभी हिंदू, सबसे पहले हिंदू संगठित हो, हिंदू एक हो, तो किसी भी विधर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौ माता को काटने की। जब जब हिंदू बटा है तब तब गौ माता के साथ हिंदू भी कटा है। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज हमारे शंकराचार्य जी हमारे बीच में हैं, आज इतने संत महात्मा जो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर सभी हिंदू, समस्त हिंदू चाहते हैं कि गौ माता बचे, तो गौ माता को बचाने का एक उपाय है एक साथ आवाज उठाना। ये नहीं कि आज किसी मतलब कथावाचक जी ने बोला तो चार उधर चार इधर, ये बटने वाला काम नहीं है। हाँ, और सरकारों खास करके गौ माता राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए। जब तक ये घोषित नहीं होगी तब तक भी गौ माता कटने से नहीं बचेगी। तुम इतने स्वार्थी हो हिंदुओं, इतने स्वार्थी हो कि गौ माता जैसे ही दूध देना बंद होती है, उसका चारा ना खाना उसको देना पड़ जाए, खाए वो, उसको जाकर जंगल की तरफ छोड़ा जाता है। तो शर्म की बात है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने वाले पहले अपने आप को सुधारे, पहले अपने अंदर एकता लाएं। ये राजपूत बनिया, मैं शूद्र, मैं फला, मैं ढींग, ये नहीं चलेगा। जब तक एक नहीं होगे तब तक इसी तरह तुम्हारी गौ माता भी कटेगी, तुम्हारी बेटियों के साथ जिहाद भी होगा, तुम्हारी बेटियों लैंड जिहाद भी होगा, लव जिहाद भी होगा, थूक जिहाद भी होगा, मूत जिहाद भी होगा। इससे बचना है तो एक होना है। अपनी जातियों का रोना छोड़ो। जब तुम्हारे राजपूतों की या तुम्हारे बनियों की बेटियों के साथ होता है ना, तो हम लोग जाते हैं, वहां पर पूरे बनिए नहीं आते, वहां पर पूरे राजपूत नहीं आते, और हम किसी की जात नहीं पूछते जात क्या है। शर्म करो हिंदुओं, जब तक तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। एक हो बनो, नेक बनो। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे आंदोलन कब तक होते रहेंगे। सरकार किसने बनाई है? वोट देने वाला कौन है? वोट देने वाला कोई गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचे पजामे वाला नहीं है। वोट देने वाला केवल टीके वाला, कलावे वाला और भगवादारी वोट देने वाला है, जो भगवान राम और गौ माता को मानने वाला व्यक्ति है। और राम और कृष्ण की भूमि में गौ माता की जिस तरीके से सुबह हम लोग रात को सो करके सुबह जब तक उठते हैं ना, तो 20 से 25 हजार गौ माताएं कट जाती है। और काटने वाले कौन है? खाने वाले कौन है? जिनको अपने पड़ोस में हम लोगों ने बसा रखा है, जिनको अपनी मार्केटों में बसा रखा है, जिनको हमने किराए पे बसा रखा है, जिनको हमने किराए पे दुकानें दे रखी है, जिनको अपनी मार्केटों में बसा रखा है, जो कहते हैं गंगा जमुना की तेजी में, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, ये हमारी बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, हमारे बहन बच्चियों के पैती टुकड़े कर रहे हैं, हमारे को अपने अपने इलाकों से मार करके डरा करके भगा रहे हैं, और हमारी गौ माता को काट के भी यही खा रहे हैं। तो कौन सा भाईचारा है? झूठे भाईचारे से
भाई साहब हिंदुओं को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। 110 करोड़ संख्या है हमारी, केवल हम जातिवाद में ज्यादा अपने आप को हीरो और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हमारा पतन हो रहा है। लास्ट देश बचा हुआ है, इसके बाद आप कहां जाओगे डिसाइड आप कर लो। बहुत सारी बातें, लंबी बातें हैं। अगर जिस तरीके से एक बंदा जेल में बैठ करके काले हिरन की लड़ाई लड़ रहा है, अगर इस तरीके से ये युवा, केवल युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसने गौ माता की लड़ाई छेड़ दी ना, तो सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है उसको रोकने के लिए। या तो सरकार को इस देश के इस पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी को, सबको इन्होंने मौत के घाट उतारना पड़ेगा और मरने के लिए तैयार है गौ माता के लिए। अगर जो हमारी गौ माता काटेगा उसके घर के पूरे घर के घर काटेंगे फिर हम लोग। हम तैयार हैं जी बिल्कुल। भाई चेतावनी है, बिल्कुल है भाई। कब तक अपनी माँ के कटते रहे? मेरी माँ के गर्दन पे भाई, मेरी माँ, मैं अपनी माँ में आस्था, गौ माता में आस्था रखता हूँ, माँ से भी ज्यादा। अगर मेरी माँ को कोई काटेगा तो भाई बताओ ना, तो मैं अपनी आंखें बंद करके देख लूं या चुप रहूं या शांति से रहूं? अगर मेरी बातें झेर गोलती है तो भैया मेरी बातें झेर गोलने के लिए तैयार है यूथ के अंदर। और ये काम केवल इस देश के यूथ कर सकते हो, युवा कर सकते हैं। भाई आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हो, जागने का समय है। और कुछ ही 5-6 साल 10 साल बच रहे हैं। अगर उनकी अब जो छोटी छोटी पीढ़ी है, जो 2-5 साल 6 साल 8 साल के हैं, अगर 10 साल बाद वो बड़े हो गए ना, तो तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे इस देश के अंदर। तुम्हारी बहन बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें कुर्सी पे बांध करके और तुम्हारी आंखों के सामने बलात्कार करेंगे, जिस तरीके से कितनी स्टेटों में हो रहा है। कश्मीर तुमने छोड़ दिया यार, बार बार कब तक बोलते रहेंगे कश्मीर छोड़ दिया? तुम दिल्ली एनसीआर की गलियां छोड़ रहे हो, तुम करावल नगर, शास्त्री पार्क, मोक्सपुर छोड़ रहे हो, तुम जामिया, बटला हाउस, अब्दुल फजल छोड़ रहे हो, तुम तो बहुत सारी जगह दिल्ली एनसीआर में छोड़ रहे हो, भारत की राजधानी में। कब तक छोड़ोगे? गजवाए हिंद किसका? गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है? इस्लामीकरण का मतलब क्या होता है? गजवाए गलियां हो गई है, गजवाए इलाके, गजवाए मोहल्ले, गजवाए मंडी, गजवाए इंडस्ट्रियल एरिया, गजवाए फैक्ट्रियां। भाई साहब गजवाए जहां पर मुसलमान ज्यादा, उसको कहते हैं गजवाए हिंद, इस्लामीकरण। जागो भाई जागो, अपनों से ही खरीदो। ये कहते हैं कि अपना खाएगा तो जकात निकालेगा, दूसरा खाएगा तो हथियार निकालेगा। तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो रही है? तुम लोग क्यों इनको काम पे रख रहे हो? इससे पूछ तो लो भाई एक बार, इसकी वीडियो तो बना लो, इनसे अल्लाह और खुदा और अपने मोहम्मद की कसम तो खिलवा लो, इनसे अपने कुरान की कसम तो खिलवा लो कि हम तुम्हारे भाई हैं, तो गौ माता को तुम अपने गौ माता मानते हो। कभी नहीं बोलेंगे ये लोग। तो हमारा भाईचारा कैसा? ऐसे झूठे भाईचारे पे से निकलो भाई। हम तो बोलते बोलते थक लिए, हम चिन्नी तो लिए, हम फतवे निकल गए। हमारे फतवे और निकालने तो निकाल लो भैया। अगर हिंदू तुम्हें जागना है ना तो जाग जाओ। बार बार कोई भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी कोई नहीं आने वाला भाई बार बार बचाने के लिए। तुम्हें खुद ही उनको अपना आइडियल मान कर खुद ही इस कार्य करना पड़ेगा। और इतने यूथ खड़े हैं यार, क्यों सरकार क्यों मरवाना चाह रही है इनको यार? क्यों आगे वालों को मरवाना चाह रही है? सरकारें अपनी आंखें खोले। मोदी जी को वोट इन्होंने ना दिया, मोदी जी को वोट हमने दिया है। जिसका साथ उसका ही विकास होना चाहिए। कि हिंदू अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ नहीं रहा है, उसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि गौ माता सिर्फ कोई जानवर नहीं है, इसमें हमारे देवी देवताओं का वास है और इसी में सारी शक्ति संचार है। ये हमारी सनातन संस्कृति की मूल जड़ है। जहाँ ईश्वर नहीं आ सकते सेवा कराने के लिए, वहाँ सेवा मात्र के लिए कोई जरिया है तो वो गौ माता है। जैसे भगवान हमारे बीच नहीं है, इसलिए माता पिता बीच में है, ऐसी ईश्वर की सेवा के लिए गौ माता है। मगर हो ये रहा है, फिलहाल बोलने वाले लोग या सरकार भी वर्तमान में जो है वो ये भूल क्यों जाती है कि 28% जो यहाँ से मांस है, वो बीफ का जो मांस है, भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बात मुझे बता दीजिए। आप ऑथेंटिक बिना कंपनी के रजिस्टर्ड के यहाँ से कुछ जा नहीं सकता, उसके बावजूद भी जा रहा है। मुसलमान भारत में जिहादी जितनी गौ माता खाते हैं, उससे ज्यादा मादर जात इस देश में रह रहे लोग, सत्ता में रह रहे लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। अरे साली सरकार के प्रशासन के हमें जो है गैंगस्टर बनाती है, चिल्लाबदर करती है, गुंडा बनाते हैं। अरे धर्म के लिए लड़के अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, 7 साल से घर से नहीं गए, उसके बावजूद भी हम गुंडे। अरे मुझे इतलाबदर कर दिया, अपने जिले में काम नहीं कर सकते। तुम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा विश्वास हमें नहीं चाहिए जो विश्वास तो अपने देश को तोड़ दे, जो सनातन धर्म को खत्म कर दे, जो संस्कृति को खत्म कर दे। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर हम अपने विश्वास के चक्कर में अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा जिहादी और हमसे बड़ा हरामखोर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सरकार भी सोचे और वो हिंदू भी सोचे जिसे लगता है
कि मोदी जी बचा लेंगे, योगी जी बचा लेंगे। ना मोदी जी बचाएंगे, ना योगी जी बचाएंगे। असलियत में तो भगवाधारी और फरसाधारी ही इस धर्म को बचाएंगे। जो फरसा उठाएगा, जो भगवा ध्वज लहराएगा, वो इस सनातन धर्म का रक्षक कहलाया जाएगा। अपने अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, वो तुम्हारे कभी सगे नहीं हो सकते। अरे वो कहते हैं तुम माहौल खराब करते हो, अरे बाकी आप वो कहते हैं माहौल खराब करते हो। साले धर्म की बात करें, हम धर्म की बात करें तो माहौल खराब करने वाले, और तुम धर्म की बात करो तो प्रेमी सनातन धर्मी को विरोधी हम। देखो, सबसे पहले तो मैं उस विशेष समुदाय को कुछ नहीं कहूंगा जो कि गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा पहन करके हमारे धर्म के हर एक त्योहार में, हर एक कार्य में विघ्न डालने का काम करता है। लेकिन मैं अपने देश के 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, भैया अगर थोड़ी बहुत शर्म रह गई हो तो एक एक अगर गौ माता, अपने 110 करोड़ हिंदू एक एक परिवार एक एक गौ माता को रख ले तो गौवंश सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। आज पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे एनसीआर के, पूरे भारत के कद्दावर गौरक्षक यहाँ पर मौजूद है। मैं तो धन्य हूं। अरे एक बात सोचो हिंदुओं, क्या आपको गौ माता की आज सिर्फ किसी के परिवार में मृत्यु पर गौ के उपले का इस्तेमाल होता है? किसी की मौत में, चाहे हिंदू धर्म में पैदा होने में एक छोटी सी कथा से लेकर के बहुत बड़े यज्ञ तक, गौ माता का दूध, गौ माता की दही, गौ माता का पेशाब मूत्र, सब चीज का अर्घ का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी गौ माता का 34% मूत्र का अर्घ लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में अगर गौ माता कट रही है तो 110 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। इससे बड़ा तमाचा कुछ हो नहीं सकता।